प्यारे बच्चों, ये आपका लीनियर इक्वेशन क्लास 9 मैथ का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन देखना है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। पिछले एक्सरसाइज का आपने फेयर कर लिया होगा। चलिए, पहला सवाल कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ग्राफ खींचना इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपके लिए ये ग्राफ खींचना कितना आसान हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि कैसे किसी इक्वेशन से ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं, फिर से देखते हैं। एक्सरसाइज हमारा कितना होगा, 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का x प्लस y। चलिए इसका ग्राफ मैं खींचता हूँ, आप देखेंगे और सीखेंगे। पहले भी सीख चुका होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको ग्राफ पेपर पे ही आपको बनाना है। सबसे पहले हम इसके लिए एक डब्बा तैयार करेंगे। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये डब्बा कितना तक बना सकते हैं, कम से कम कितना बनाएं। बनाने के लिए तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना बनाएं कि हमारा आराम से ग्राफ हो जाए। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों सबसे पहले कोई भी लाइन खींचने के लिए आपको क्या चाहिए, दो बिंदु चाहिए। दो बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तभी जाके आप एक लाइन आराम से खींच सकते हैं। एक लाइन सिंगल खींचने के लिए, जैसे मान लीजिए हम एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ, अगर ये दो बिंदु है तो आराम से इसको यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। एक बिंदु है तो आप कहाँ से खींचेंगे पता नहीं चलेगा, बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम एक लाइन खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट चाहिए और 2 पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। इससे हमको पता चलता है कि कम से कम ग्राफ खींचने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, 1 और 1 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन रखेंगे x = 0। अपने मन से क्या रखा हम लोगों ने 0, तो यहाँ पे x = 0 रखेंगे। x + y = 4, x के जगह 0 + y = 4, तो y बराबर कितना है, 4 है। y बराबर 4। फिर दूसरा, हम लोग y की जगह पे क्या रखना चाहते हैं, 0, तो y बराबर आपके पास क्या रखना चाहते हैं, 0। एक वैल्यू हम लोगों ने रखा, दूसरा वैल्यू इक्वेशन में पुट करने से आएगा x + y = 4, x + 0 = 4, x बराबर, यानी कि y बराबर 0 था, तो x बराबर कितना है, 4 है। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमें ग्राफ पेपर पे क्या करना है, दो एक्सिस खींचने हैं, एक x होगा और एक y होगा। x y, यहाँ पे x डैश और ये हो गया y डैश। ये 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे माइनस में होगा -1 -2 -3 -4। यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, ये फिर अब हमें कोऑर्डिनेट पता है। एक कोऑर्डिनेट हमें 0, 4 खींचना है, 0, 4, और एक खींचना है 4, 0। तो जब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पे आएगा 0, 4 हम लोग को खींचना है। दूसरा x का 4 और y का 0, तो y का 0 यहीं पे होगा और x का 4 यहाँ पे, यहाँ ये हो गया हमारा कितना, 4, 0। 2 पॉइंट मिल गया है। एक स्केल लेंगे, स्केल दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, तैयार। इसको हम लोग क्या करते हैं, समटाइम कभी-कभी आप देखेंगे क्या लिखेगा कि जब वो ग्राफ खींचेगा तो उसको उस इक्वेशन को लिख देगा, x + y = 4। क्या ये यही सवाल था ना, और उसी को आपको लिख दिया। आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो मैं ही आपको बताऊंगा कि एक ही ग्राफ में 2 लाइन कैसे खींचते हैं। तो उस 2 लाइन के लिए 2 इक्वेशन दिया जाता है। जैसे एक इक्वेशन दिया तो एक लाइन खींचा, अगर एक और इक्वेशन देते तो एक और लाइन खींचता, और जब वो दूसरा लाइन खींचा जाता तो फिर उससे कुछ और अलग तरह के एरिया निकालने का सवाल होता, जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने ग्राफ को खींचा। ये ग्राफ हमारा कंप्लीट, आप इसे नोट डाउन करेंगे।
अब हम लोग ग्राफ आप समझ गए, अब ग्राफ बनाएंगे। सारे ग्राफ बहुत ही आसान है, और भी अगर आप जानना चाहें तो एक 4 नंबर ग्राफ मैं आपके लिए बनाते रहा हूँ, बाकी ग्राफ आप खुद से बनाएंगे। एक y बराबर 3x है 3 नंबर, आप क्या करेंगे, y बराबर 3x है तो क्या करेंगे, यानी कि y उधर चला गया, यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई उधर गया इक्वल टू 0। इसी को आप लोग लिख सकते हैं ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कई सवाल आप ऐसे कर लीजिए और देखिए कितना खूबसूरत और दिख रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से वैल्यू रखेंगे और इसका डब्बा बना के आप ग्राफ खींचेंगे। चलिए 4 नंबर में आपके लिए 4 नंबर ग्राफ बनाते हैं। 2x प्लस वाई बराबर, चलिए सीधा हो गया, इसमें उल्टा दिया हुआ था, सीधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हम पुट करेंगे। सबसे पहला वैल्यू x की जगह पे क्या 0 पुट किया हम लोगों ने, x की जगह पे 0, तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 0 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर क्या आ गया x की जगह पे 0 तो y बराबर 3 आ गया। फिर उसी तरह y की जगह पे 0 नहीं ले, 0 ले लो, दिक्कत है 0 लेने में क्या दिक्कत है बच्चों कि जब ये 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू 3/2 डेढ़ आएगा, डेढ़ 1.5 आएगा। तो पॉइंट भी नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं उसको, कुछ और सोचते हैं। तो कुछ और सोचते हैं तो x के जगह पे 1 होता है, 1 x की जगह पे क्या होगा 1, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस वाई बराबर 3, 2 प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर कितना है, ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 में से 2 गया, यानी कि ये कितना है 1। ठीक है बच्चों, अब हमें ग्राफ बनाना है, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया y डैश, y x x डैश ऑरिजिन 0, 0, ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4। तो चलिए एक कोऑर्डिनेट है 0,3, x का 0 यहाँ पे आएगा बीच में और y का 3 कहाँ है यहाँ, यानी ये हो गया 0, x का 0 y का 3। फिर यहाँ पे 1 1 चाहिए, यानी x का भी और y का भी, देखिए तो यहाँ पे आएगा क्या x का भी 1 और y का भी 1 यहाँ पे, और हम लोग एक लाइन खींचेंगे और दोनों लाइन से हम क्या करेंगे सीधा मिला देंगे। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप इसके से खींचेंगे। ठीक है, इसको मिला दिए, आपका ग्राफ तैयार है। आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिएगा और बढ़ा के यहाँ पे आराम से लिख दीजिएगा धीरे से 2x प्लस वाई बराबर, इससे पता चला कि ये जो इक्वेशन है ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन का लाइन है। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक सवाल है हमारा, give the equation give the equation of two lines passing through 2 and 14, how many more such lines are there and why। हमारा एक पॉइंट दिया 2 और 14, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है बच्चों कि ये इक्वेशन बनाइए कि जो इसे पास करे। बताओ यहाँ पे x इक्वल टू कितना 2 और y इक्वल टू कितना 14, ये दिया है, इक्वेशन बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे लिख लिया अपने मन से। अब इसको ऐसा करते हैं कि सूट कर मतलब सेट हो जाए। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14, 2 14 के कब बराबर है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू कितना 14, 2 14 के बराबर कब आएगा, ये 2 है ये 14 है,
तो 2 14 के बराबर तब आएगा जब इसमें से कितना गुना करते हैं, 2 सत्ते 14, 7 गुना करते हैं तो आ गया। यानी कि ये हो गया 7x = y, और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा 7x, y इधर आया तो -y = 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन तैयार। तो बोला है कि इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन निकालो, तो हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन निकाल लिया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, कितना आसानी से हम लोग निकाल। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर। If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। चलिए इसको भी करते हैं। थ्री कॉमा 4 है, कोऑर्डिनेट दिया है 3,4 और इक्वेशन क्या दिया है 3y = ax + 7। सही है, a का वैल्यू निकालना, बहुत बढ़िया। तो क्या करना है बच्चों, देखो तुम खुद बना लिए होगे, कुछ बच्चे तो बना लिए मुझबानी, x की जगह क्या रखना है 3 और y की जगह 4, वहां से x एक करके तो आराम से निकल जाएगा। चलो रखो सॉल्यूशन 3 × y की जगह पे 3 होगा कि 4 होगा, तो बिल्कुल ये x होता है, y होता है 4 बराबर a × x कितना है 3 + 7, 4 3 12, ये हो जाएगा 3a और +7। ठीक है, ये 7 उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर ये कितना होगा 7 5 12 5। ठीक है, 3 a के साथ क्या है गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 5/3 बराबर 1। क्या a का वैल्यू आ गया। तो चलो ये करो, इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर बच्चों 4 नंबर बहुत ही लैंग्वेज वाला सवाल है, लेकिन घबराना नहीं है लैंग्वेज से। लैंग्वेज जो जितना बड़ा हो उतना ही समझो आसान। बोला टैक्सी का किराया शहर में ऐसे फॉलो होता है कि पहला किलोमीटर का चार्ज जो है 1 किलोमीटर सबसे शुरुआत, मतलब मान लो कोई व्यक्ति अभी बैठा तो 1 किलोमीटर जैसे चलेगा तो उसका भाड़ा 8 रुपये, और उसके बाद जो है हर किलोमीटर पर 5-5 रुपये जोड़ते जाना। ठीक है, और डिस्टेंस को x किलोमीटर कवर किया और टोटल फेयर y, राइट द लिनियर रिलेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, टोटल फेयर कितना बच्चों, टोटल फेयर, टोटल मतलब पैसा कितना लगेगा y। ठीक है, शुरुआत में बोला कि 8 रुपया लगेगा, 8 तो लगेगा नहीं लगेगा, ये हम भाड़ा निकालेंगे। इक्वेशन करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बताना है सोच के। हम लोगों ने माना y क्या होगा हमारा 4, तो इसे पूरा लिख सकते हैं लेट द रियल चार्ज ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति ने पूरा जो ट्रैवलिंग किया है, पूरा यात्रा किया है, तो टोटल पैसा उसने किराया गाड़ी वाले को कितना दिया तो 22 रुपया, और एंड डिस्टेंस कवर x + 1 किलोमीटर, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x + 1। x + 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस सवाल में 1 किलोमीटर का तो फिक्स है और बाकी का सेम है, तो बाकी के लिए x मान लो और शुरुआत के लिए वो अलग से 1 लिख दिया मैंने, ताकि मुझे आसानी हो, इसीलिए मैंने x + 1 लिखा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या पता है कि टोटल भाड़ा कितना लगेगा
तो पहले तो 8 रुपये फिक्स है, 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये फिक्स है, और बाकी के किलोमीटर का 5-5 रुपये फिक्स है। जितना भी वो ट्रैवलिंग करेगा वो 5-5 रुपये फिक्स है, ठीक है। तो मान लो कि उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर अगर उसने ट्रैवल किया तो 1 किलोमीटर तो चल चुका है, 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये दे दिया, कितना बचा है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अगर x मान लिया मैंने टोटल, वो टोटल क्या मान लिया x, तो यहाँ पे x से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया तो 1 किलोमीटर तो चल चुका है, अब कितना चलेगा x माइनस टोटल 10 था, 10 में से 1 घट गया, और इसका भाड़ा कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया y = 8 प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। y = 8 प्लस 5x और 8 में से 5 गया, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन तैयार, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब तुम अगर जानना चाहते हो तो तुम सोचो, मान लो कि तुम 5 किलोमीटर तुमको जाना है, और 5 किलोमीटर जाना है और वहाँ भाड़ा है, शुरुआत में जैसे तुम गाड़ी में बैठोगे तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये तुमको फिक्स है, और उसके बाद 5-5 रुपये देना है। 5 किलोमीटर तुमको चलना है तो 8 रुपया 1 किलोमीटर का शुरुआत का 8 रुपया, फिर 5 रुपये दोगे दूसरे का, 8-5 कितना हुआ, 8-5 13, 13 फिर 5 18, 18 5 23, 23 और 5 28, 28 रुपये तुम्हारा भाड़ा, 28 रुपये तुमको देना पड़ेगा। और इसमें रख के देखो x क्या है, कितना किलोमीटर तुम चले हो 5 किलोमीटर, 5 और 25, 25 26 27 28, भाई कितना होगा 28 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। आगे फिर आते हैं, नीचे कुछ सवाल ही हैं 5 मिनट, उसको देखते हैं। बोला है कि फ्रॉम द चूजन चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर दिस। दो ग्राफ है और दो ग्राफ है, बहुत सारे सवाल हैं। इस ग्राफ के लिए ऊपर सवाल है, इस ग्राफ के लिए उसके ऊपर सवाल है, ठीक है। तो फिगर 4.6 के लिए और फिगर 4.7 के लिए तो क्या करना है, देखना है कि फिर से पढ़ देता हूँ सवाल। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, जो भी नीचे चॉइस दिया हुआ है, चूज द इक्वेशन, वो इक्वेशन चूज कीजिए हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। इसमें से किस इक्वेशन का नीचे वाला ग्राफ है, इसको चुनना है। क्या ये x = y का ग्राफ है, क्या x + y = 0 का ग्राफ है, क्या y = 2x का ग्राफ है, या 2 + 3y = 7x का ग्राफ है, ये बताना है। चलिए 5 का हम लोग बना लेते हैं। y = x, इसका चेक करते हैं। तो y = x चेक करने के लिए हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट एक दिख रहा है 0 0, तो जब x = 0 रखेंगे, y = 0 रखेंगे तो 0 = 0, ये तो वेरीफाई कर रहा है, 0,0 वेरीफाई कर रहा है, ऑब्जेक्टिव करके सवाल है। फिर उसके बाद x + y = 0, फिर x बराबर y नहीं चेक करेंगे। एक बार हम लोगों ने चेक किया 0,0 चेक कर लिया तो वेरीफाइड है। फिर हम लोग -1,1 चेक करते हैं, तो -1 रखेंगे और यहाँ पे x की जगह पे -1, y की जगह पे 1। क्या -1 y के बराबर है, नहीं है, यानी कि ये नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा तो सीधे बोल देंगे नहीं, ये वाला तो नहीं हो सकता। तो दूसरा चेक करते हैं, x + y = 0। सबसे पहले इसको 0,0 चेक करें, x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 + 0 = 0 बिल्कुल वेरीफाई करते हैं। दूसरा -1 चेक करते हैं, यहाँ पे -1 रखे, यहाँ पे 1 रखे, तो -1 + 1 = 0, इसको भी वेरीफाई किया। फिर हम लोग 1 -1, यहाँ पे 1 रखना है, यहाँ पे -1 1 - 1 0, ये भी वेरीफाई किया। यानी कि 3 कोऑर्डिनेट इस ग्राफ में दिया है, और एक 0,0, एक -1,1 और एक 1,-1, और तीनों का तीनों वेरीफाई किया। यानी हम लोग बोलेंगे ये जो है किसका ग्राफ है, तो x + y = 0 का ग्राफ है, ये हमारा आंसर होगा। इसको बस चेक करना होता है, उस बारे में आप चेक कर सकते हैं, आपको बस आंसर लिखना है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। फिर और भी है, और भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तीसरा है y = 2x, चलिए इसको चेक कीजिए, ये 3 चेक करना है, तो 0,0 पर चेक कीजिए। बोलो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और y = 0, ये
वेरीफाई किया, -1 और 1 ये वेरीफाई करके देखते हैं। तो जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 इंटू 2 -2 क्या 1 के बराबर आएगा? नहीं, तो बिल्कुल ये वेरीफाई नहीं किया। और एक और 4 नंबर 2 + 3y इक्वल टू 7x, इसको 0,0 वेरीफाई कर। यहाँ पे जब हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो ये 0 बराबर 2 बराबर 0 कभी नहीं हुआ, ये वेरीफाई नहीं किया, यहीं पे वेरीफाई नहीं कर जाएंगे। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर वेरीफाई कर रहा है। ऑब्जेक्टिव की तरह है, आपको सोच के बनाना है आपको। फिर एक दूसरा है, उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें रख के देखना है, 3 कोऑर्डिनेट है, एक है -1,3, एक है 0,2 और एक है 2,0। ये तीनों आपको फिगर जो 4 इक्वेशन दिए हुए चारों पे रख के देखिए कौन सा वेरीफाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जैसे मैंने इसको किया वैसे ही इसको करना है, ठीक है। तो ये 5 सवाल है, आप इसको 5 तक करेंगे, फिर हम लोग अगले पार्ट में और भी हम लोग सवाल करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगले पार्ट में इसको चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।